गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑटोक्लेव की, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है। ठीक है ना। ऑटोक्लेव बेसिकली लोग समझते हैं यार बहुत ही टफ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है ना। तो इसको अगर समझोगे तो अच्छा है, नहीं समझ पाओगे तो फिर दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। द ऑटोक्लेव इज इक्विपमेंट यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो स्टरलाइजेशन में आपने समझी हो गया। इतना बोल रहा हूँ, शुरुआत से बोल रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आते हैं उसमें। स्पोर्ट्स भी आएंगे स्टरलाइजेशन में। ठीक है ना। यूजिंग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड स्टीम स्टरलाइजेशन। कहाँ यूज़ करते हैं? इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? हाई प्रेशर करते हैं, हाई टेम्परेचर करते हैं, और हाई प्रेशर यूज़ करते हैं। ठीक है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और स्टीम स्टरलाइजेशन जो भी यूज़ करते हैं। ठीक है। टाइम भी उतना ही रहता है। ठीक है। तो 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट, और ये क्या है? 15 PSI उसका प्रेशर होता है। ये समझ लो, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन, अगर ऑटोक्लेव में आपने खाली इतना लिख के आ गए तो अगर 5 नंबर सवाल है, 2 नंबर यहाँ मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोसीजर। ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 मिनट, 15 PSI, इसका ये होता है। ठीक है। केवल इतना लिख के आ जाना, टेम्परेचर इतना, टाइम इतना, प्रेशर इतना। अगर कुछ ना समझ में आए ऑटोक्लेव में, ये लिख के जरूर आना भैया, 2 नंबर इसके। अगर ये नहीं लिखा तो अगर तुम ऑटोक्लेव में 10 पन्ने भर के आए हो ना, 5 में से 1 या 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट और 15 PSI होता है। ठीक है। यूजिंग तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है ऑटोक्लेव में। बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। इसके यूजेस क्या क्या होंगे यार? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका यूज़ क्या क्या है, कहाँ यूज़ होता है? तो आपका हॉट एयर ओवन में अगर आप लोग रिकॉल करोगे, अपना थोड़ा सा रिकॉलिंग पावर बढ़ाओ कि ग्लास वेयर्स में होते हैं कहाँ। ठीक है। पिपेट्स हो सकता है आपका, सिरिंजेस हो सकते हैं, ग्लास सिरिंजेस हो सकते हैं, आपके फनल्स हो सकते हैं जो कि फ्लास्क होते हैं। ठीक है। और आपके जो टेस्ट ट्यूब्स हो सकते हैं। ठीक है ना। फनल्स भी जो होते हैं, ग्लास वाले फनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाले नहीं, प्लास्टिक वाले। ठीक है ना। प्लास्टिक वाले मत कह देना। ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? स्कैल्पेल्स हो गए, सीजर्स हो गए, फोर्सेप्स हो गए, और आपके एक और होते हैं केमिकल्स। ठीक है ना। उसमें ग्रीस आता है, पैराफिन आता है। ठीक है। और फैट्स आ जाएंगे, सल्फोनामाइड हो जाएगा, डस्टिंग पाउडर, ये सब आते हैं। तो इसके भी यूजेस अपने रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर स्टरलाइज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। इन द लेबोरेटरी मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑटोक्लेव किसके लिए यूज़ होता है? कि इन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है टू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल सेल कल्चर्स। अब सोचोगे ये क्या है भैया? कि कुछ मटेरियल्स होते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल सेल कल्चर के, उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है ऑटोक्लेव का। जैसे टेस्ट ट्यूब्स हो गया, पिपेट्स हो गया, पेट्री डिशेस हो गया। अब आप कहोगे ये तो हॉट एयर ओवन में भी था, लेकिन इसमें भी होता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंटामिनेशन, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग कहोगे हॉट एयर ओवन और तब ऑटोक्लेव में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा यूज़ करना चाहिए? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा है कि बैक्टीरियोलॉजिकल सेल कल्चर्स के लिए हम लोग हॉट एयर ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से चीज़ें हो सकती है उसमें? टेस्ट ट्यूब्स हो सकते हैं, आपके पिपेट्स हो सकते हैं, आपकी पेट्री डिशेज हो सकती हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंटामिनेशन। ठीक। और प्रिपेयर एलिमेंट्स यूजिंग टेकिंग सैम्पल्स। तो आप लोग मल्टीपल स्टरलाइजेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हो कि एक भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन स्टरलाइजेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। सेकंड इसका यूज़ क्या है? प्रिपेयर एलिमेंट्स फॉर टेकिंग सैम्पल्स। ये सैम्पल्स लेने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एलिमेंट्स उसके यूज़ होते हैं सैम्पल्स लेने के लिए। आर मस्ट बी इन स्टरलाइल कंडीशन, नीडल्स, ट्यूब, कंटेनर। अगर आपने कोरोना जांच कराई होंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो लोग एक डिपस्टिक देते हैं। ठीक है ना। नीडल्स, वो डिपस्टिक्स देते हैं, उसमें एक कंटेनर होता है, उसमें डिपस्टिक्स हम लोग डालते हैं, तो वो जाता है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए, कि PCR के लिए। ठीक है ना। कि कोरोना है या नहीं। तो उसी तरह के अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस, कोई भी आप लोग, जैसे आप लोग अपना यूरिन सैंपल देने जाते होंगे, तो यूरिन सैंपल में आपको एक कंटेनर मिलता है, वो उसको क्या होता है? वो ऑटोक्लेव हो क्या आता है? ठीक है। वहाँ पे स्टरलाइजेशन किसके थ्रू होता है? ऑटोक्लेव के थ्रू। अगर ये याद रखना, जैसे आप में से लगभग 90% लोगों को मेरे हिसाब से कभी ना कभी लाइफ में UTI हुआ होगा। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। तो हो सकता है आपने अपना यूरिन सैंपल दिया हो किसी भी चीज़ के लिए। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट है कि प्रिपेयर एलिमेंट्स जो कि सैंपल लेने के लिए काम आते हैं, उन जगहों पे काम आता है, जो कि नीडल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। और स्टरलाइज कंटेमिनेटेड मटेरियल कोई भी हो सकता है, उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके?
स्पेसिफिकेशन में यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेसिंग मटेरियल्स, लाइलिन, रबर, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है ना, सब के लिए यूज़ हो सकता है एक तरीके से हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है ना, यूज़ होगा। ड्रेसिंग मटेरियल कोई भी आपको ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग कर सकते हो इससे, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल हो सकता है लिनन, हो सकता है लिनन जो लिनन की चादर बिछती है, रबर हो सकता है कोई भी रबर का इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपके पास, प्लास्टिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, यूज़ हो सकता है वहाँ पे। और डबल इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका डबल वॉल्ट कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, 2 वॉल्ट्स में इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और ऑपरेटिंग प्रेशर इसका कितना होता है 15 PSI, बट टेस्टेड अप टू अगर 30 PSI पे भी कर दोगे तब 30 PSI तक भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल आपका होना चाहिए, जो बेसिक प्रोटोकॉल आपको लिख के आना है, ये अगर लाइन लिख नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ये लाइन जो आपकी ये वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहाँ यूज़ होता है, यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेसिंग मटेरियल्स, लिनन, रबर, प्लास्टिक मटेरियल और डबल वॉल्ट कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये बात रही आपकी ऑटोक्लेव की। तो इतने में आपका जो स्टरलाइजेशन बाय हीट कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।